पर कुछ और नतीजों का रुख करेंगे। दिग्गज सीमेंट कंपनी अल्ट्राटेक के नतीजे जो हैं कल आने वाले हैं। क्या कुछ उम्मीदें लगाई जा रही हैं इस बार Q3 नतीजों से? आइए समझते हैं मानसी से। मानसी बताइए। सीमेंट मेजर अल्ट्राटेक सीमेंट के नतीजों की अगर बात करें तो रेवेन्यूज के फ्रंट पर नंबर्स पॉजिटिव रहेंगे, लेकिन मार्जिन्स और मुनाफे के फ्रंट पर निराशा हाथ लग सकती है। हालांकि वॉल्यूम्स और रियलाइजेशंस जो कि सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं उस पर हमें नजर रखनी होगी। सेल्स वॉल्यूम सालाना आधार पर 11% बढ़ते हुए दिख सकते हैं। वहीं रेवेन्यूज में आरएमसी रेवेन्यू में एक्सपेक्टेशन है कि ऑन ईयर बेसिस ऑलमोस्ट 43% तक की बढ़त रेडी मिक्स कॉन्क्रीट के रेवेन्यूज में नजर आएगी और तिमाही आधार पर करीब 8% की बढ़त दिखेगी। इसके अलावा व्हाइट सीमेंट सेगमेंट भी है इनके रेवेन्यूज की अगर बात करें वहां पर 5% की गिरावट का अनुमान है और साथ ही सालाना आधार पर अगर देखें तो वॉल्यूम्स में जो गिरावट देखने को मिलेगी उसका एक इम्पैक्ट है जो कि व्हाइट सीमेंट सेगमेंट के रेवेन्यूज पर पड़ता हुआ दिखेगा। अब वेरिएबल कॉस्ट पर टन की अगर बात करें सालाना आधार पर हम अनुमान लगाकर चल रहे हैं कि 15% तक की बढ़त यहां पर दिखेगी। हालांकि तिमाही आधार पर ये आंकड़े जो है वो फ्लैट नजर आ सकते हैं। ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर पर टन के लिए अनुमान ये है कि करीब 12% की बढ़ोतरी सालाना आधार पर यह दिखेगी और तिमाही आधार पर 2% तक की गिरावट ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर पर टन पर देखने को मिल सकती है। यानी कि खर्चों में सालाना आधार पर बढ़त रहेगी, लेकिन तिमाही आधार पर खर्चे जो हैं इनके कम हुए हैं। ये एक पॉजिटिव है। ग्रे सीमेंट बिजनेस जो कि सबसे इंपॉर्टेंट बिजनेस इनका माना जाता है, इनके वॉल्यूम ग्रोथ जो है अनुमान 12% की बढ़त का है और साथ ही रियलाइजेशंस में करीब 2% की बढ़ोतरी तिमाही आधार पर दिख सकती है और ये काफ़ी इनलाइन है इंडस्ट्री ग्रोथ और वॉल्यूम्स के एक्सपेक्टेशन से। तो इस सेगमेंट पर हमें नज़र रखनी होगी। पिछले दिनों में कंपनी ने कई सारे एक्सपेंशन प्लान्स किए थे। थर्ड क्वार्टर FY23 की अगर बात करें, कंपनी ने 5.5 मिलियन टन पर एनम की ग्राइंडिंग कैपेसिटी की कमिश्निंग की थी नॉर्थ वेस्ट और सेंट्रल इंडिया में और इसके अलावा इन्होंने 0.4 मिलियन टन पर एनम की वॉल केयर पुट्टी प्लांट जो कि नाथद्वारा राजस्थान में है, जिसकी बात भी चली थी और इस खबर को काफ़ी हद तक फोकस में भी लिया गया था, इसकी भी कमिश्निंग की थी। तो एक्सपेंशन प्लान्स कंपनी ने कई सारे किए हैं। नतीजों के लिहाज से कंपनी की आय में बढ़ोतरी होगी, वॉल्यूम्स बढ़ेंगे, रियलाइजेशंस बढ़ेंगे, लेकिन मुनाफा जो है करीब 33% की गिरावट देख सकता है और मार्जिन्स के फ्रंट पर भी 19% से एक्सपेक्टेशन ये है कि नंबर्स जो हैं 16% तक गिरते हुए नजर आ सकते हैं। तो मिक्स सेट ऑफ नंबर्स अल्ट्राटेक सीमेंट के लिए। ठीक है, तो मिले जुले नतीजे जो हैं इस बार अल्ट्राटेक से उम्मीद की जा रही हैं, जहां पे कंपनी की आय बढ़ती हुई ज़रूर नज़र आएगी, पर साल दर साल मुनाफे में करीब 30% से भी ज़्यादा की हम गिरावट की उम्मीद कर रहे हैं। पर एक बार एनालिस्ट से भी समझते हैं। मंदार, आपसे समझना चाहेंगे अल्ट्राटेक सीमेंट आप कैसे देख रहे हैं चार्ट पे? कहीं ना कहीं सीमेंट पैक में पिछले 1-2 महीने से हम रेजिलियंस ज़रूर देख रहे थे। अल्ट्राटेक में भी एक ब्रेकआउट हमने ज़रूर आते हुए देखा था, पर पिछले 3 दिनों से एक गिरावट का शिकार हो रहा है। नतीजों में जाने से पहले क्या कुछ डेटा बिल्डअप होते हुए देख रहे हैं आप इसमें? शिष्टी, देखिए अल्ट्राटेक करंट लेवल्स पे जो ट्रेड कर रहा है, यहाँ पे स्टॉक में रेजिस्टेंस तो है। यानी पिछली बार हम देख पाएंगे कि दिसंबर में ये भी एक अपमूव के बाद यही लेवल से स्टॉक रुक गया था, ये लेवल क्रॉस नहीं कर पाया था। 7200 का ये लेवल है, तो मुझे लगता है कि ये रेजिस्टेंस जब तक बना है तब तक थोड़ा सा मुश्किल होगा प्राइस को ऊपर चलने के लिए। इंट्राडे में भी उसी तरीके का ट्रेड हमें देखने को मिल रहा है, ऊपर चलने की कोशिश की लेकिन ऊपर टिक नहीं पाया। और नीचे की तरफ जो इसमें सपोर्ट बनता है वो 6800 6900 के लेवल्स पे है। तो फिलहाल ये एक 300-400 पॉइंट के रेंज में ऐसे लग रहा है कि ट्रेड करेगा। शायद अर्निंग्स के बाद ब्रेकआउट बने या डायरेक्शन डिसाइड हो। 7200 ब्रेक होने की राह जरूर देखनी है, इसके पहले पोजीशन नहीं बनानी है। अगर वो ब्रेक हो जाता है तो फिर उसके बाद जो अपमूव है वो 8200 तक जरूर बनेगी। और अल्ट्राटेक एक ऐसा स्टॉक है कि जो बाकी सीमेंट स्टॉक्स को जरूर आउट परफॉर्म कर रहा है, तो मुझे लगता है कि ये लेवल जरूर वॉच करना चाहिए। ठीक है, अल्ट्राटेक सीमेंट के जो लेवल्स आपको मंदार ने बताए हैं आपको, उस पर आप जरूर फोकस कीजिएगा। लेकिन अल्ट्राटेक ही नहीं बल्कि कल तो नतीजों का बड़ा भरपूर एक्शन होगा, बाजार बंद रहेगा, शनिवार का दिन है, लेकिन ET न्यूज़ स्वदेश पर हम तैयार रहेंगे आपके लिए और कल के कल आपकी पूरी की पूरी हम रिजल्ट की तैयारी करवा देंगे। आप देखिए अल्ट्राटेक सीमेंट, ICICI बैंक, कोटक बैंक, SBI लाइफ, IDFC फर्स्ट बैंक, येस बैंक, ये कुछ बड़े नतीजे होंगे जो कल के कल आएंगे और कल ही हम बड़े एक्सपर्ट्स के जरिए आपकी हम पूरी मदद करेंगे और बताएंगे कि जब सोमवार को जब बाजार खुलेगा तो इन शेयरों में रिएक्शन कैसा आएगा और आपकी तैयारी किस तरह की होनी चाहिए।